कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सुमेरा की फैमिली में आप सबको खुश आमदीद। तो गाइस, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, आप लोगों ने देखा। हमारे मोहल्ले का वाकया था, बिल्कुल सच्चा वाकया था, दिल खराश वाकया था कि एक औरत और 3 बच्चों का हो जाता है कत्ल। कत्ल करने वाला कोई गैर नहीं होता, बच्चों का अपना बाप है, औरत का अपना शौहर है। जी हाँ, तो वो कोई मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई नॉर्मल आदमी है, कोई मेंटल आदमी है, या कोई दहशतगर्द है, या कोई बदमाश है, या कोई डाकू है, या कोई क्रिमिनल है। कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सिंपल सीधा साधा घरेलू वाकया है। मैं आज दोबारा इस बात पे करने पे मजबूर हो गई हूँ कि फवाद नामी शख्स ने आज सुबह होश में आने के बाद टाइप करके बयान दिया है। बयान में उसने कहा कि मैं बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा उसमें था, टेंशन में था, इतने ज्यादा मैं टेंशन में था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं घर आया हूँ और घर आने से पहले मतलब 1 से 1:30 बजे के दरमियान सब कुछ घर में नॉर्मल हो रहा था। जो हमारे घरों में नॉर्मल हालात चल रहे होते हैं, वही नॉर्मल हालात बिल्कुल उसके घर में थे। बच्चे स्कूल गए, बच्चे स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद बच्चों ने खाना वाना खाया। दोनों छोटी जो बच्चियां थी, खाना खाने के बाद वो दोनों बच्चियां सो गई। और जो 16 साल की बच्ची थी, मैं आई थिंक वो अपने पेपर की तैयारी कर रही थी, वो पढ़ रही थी, और उसकी माँ किचन समेट के बस नहाने की तैयारी कर रही थी। जब ये फवाद साहब घर आते हैं 2 बजे, तो ये इतने डिप्रेशन में होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि पहले मैं आपको बताऊं कि 4 महीने से फवाद साहब की कोई सैलरी नहीं आई थी। ये सेल्स मैनेजर थे। नंबर 1 इशू ये था। नंबर 2 इशू जो था, इन्होंने काफी लोगों से कर्ज लेने के बाद अपना कारोबार स्टार्ट किया था, जो मुसलसल रोज ब रोज ढप से ढप हो गया। बिल्कुल खल्लास, कुछ नहीं। इनके अपने घर के अंदर जो है ना, इनकी ग्रॉसरी तक के अमाउंट नहीं थे। रोजाना आपको मालूम है कि हालात कैसे भी हो, पेट को 3 वक्त का खाना जरूर चाहिए होता है, और ऊपर से +3 पढ़ने वाले बच्चे। तो ये सारे मिलके हालात वही हालात बन गए थे जो आजकल जो हर घर में हालात है, और हर घर में एक बंदा डिप्रेशन का शिकार होता है। दरअसल मसला ये है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि फवाद ने बहुत अच्छा काम किया, नहीं, अच्छा काम तो बिल्कुल नहीं किया उसने, मगर ये जो उसने काम किया, ये उसने बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होने के बाद, दिल बर्दाश्त होने के बाद उसने तैश में आकर कर दिया। तैश में इसलिए आया कि जब वो घर आया है, उससे उसकी बीवी की हुई है मुमारी, तू मैं ये डेली का मतलब उनके घर का रूटीन हो गया था। दोनों हस्बैंड वाइफ में इस कदर तू मैं हो रही थी। इसलिए हो रही थी कि बेगम को चाहिए थे पैसे घर के अखराजात चलाने, यार, इसका बिल, उसका बिल, राशन पानी, बच्चों की फीसें, ट्यूशन की फीसें, सेंटर की फीसें, मतलब एक हाउस वाइफ के लिए तो बहुत मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है वो अपने शौहर को ही नोचेगी ना, वो अपने शौहर से ही मांगेगी कि भाई तुम मुझे ला कर दो, कहीं से भी ला कर दो। तो इनका कारोबार हो गया था ढब, ये हो गए थे बहुत ज्यादा टेंशन में। फिर ये अपने घर आते हैं 2-2:30 बजे के करीब, सब कुछ नॉर्मल होता है। इनकी होती है इनकी बीवी से मुमारी, बहुत गंदी बहस। उसके बाद इसकी वाइफ जाती है नहाने वॉशरूम में। दोनों बच्चियां छोटी सो रही होती हैं, और ये इसकी जो बड़ी बेटी होती है वो कहती है कि बाबा मैं तंग आ गई हूँ, रोजाना की तू मैं आप लोगों की लड़ाई खत्म नहीं होती है, बाबा प्लीज हमारे इस पे रहम करें, हमारे साथ ऐसा सलूक ना करें, हम बहुत तंग आ गए, आपने हमारा जीना हराम कर दिया, आपने हमारा मतलब बहुत ज्यादा। बच्ची ने बाप के साथ जबान चलाई है, जिसमें बच्ची ने यही समझाने की कोशिश की है। तो फवाद साहब जो पहले ही बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार थे, उनको जाहिर सी बात है उसके दिल में झांकने, उसके अंदर चल क्या रहा है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, ये सारे मामलात उसका रब जानता था। तो उसने तैश में आया, वो तैश में आने के बाद उसने किचन से उठाया छुरा और बिल्कुल बच्ची का गर्दन अलग कर दी उसने। फिर वो तैश में गुस्से में गया उन दोनों बच्चियों के पास, जो बच्चियां सो रही थी, उसके पास गया, उन दोनों को भी मतलब उसने सर अलग कर दिया। और फिर उसके बाद बेगम जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली, बेगम को बालों से पकड़ के घसीट के लाके उसने पटका और उसका भी सर इसी तरह कर दिया। ये 4 कत्ल कर देने के बाद उसने आराम से सबकी तस्वीरें खींची हैं, और उन लोगों को, उन मनहूसों को, मैं तो उन सारे लोगों को बोलूंगी, ये जो दुनिया है ना जनाब, ये दुनिया जीने नहीं देती। तो उन जिन लोगों ने इसको मजबूर कर दिया इस कदर, जिनकी वजह से ये टेंशन में आ गया या डिप्रेशन में आ गया था, जिन लोगों ने इसको जीना हराम कर दिया था कि पैसे दो, तो उन लोगों को इसने तैश में आके तस्वीरें सेंड करी है कि लो भाई, मैंने अपनी फैमिली का कर दिया खात्मा, अब मैं अपना खात्मा कर रहा हूँ, हो गई कहानी खत्म।
मगर बदनसीब इंसान, इसको अल्लाह ताला ने मौत भी वक्त पे ना दी। इसका वक्त अभी नहीं था, ये नहीं मर सके ना, ये बच गए। तो गाइस अब मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो फवाद साहब ने जो अपने ऊपर जुल्म किया, अब इसने ताहयात तो चक्की काटनी है, ताहयात ये इसको जेल में ही रहना है। और आप ये सोचें कि एक बाप अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत करता है, कितनी मोहब्बत करता है। कौन सा बाप ऐसा होगा जो 10 साल की बच्ची पे छुरी चला देगा? कौन सा बाप ऐसा होगा जो 12 साल की बच्ची पे छुरी चला देगा? या कौन सा बाप ऐसा होगा जो अपनी यंग जवान बेटी के छुरी चला के गर्दन अलग कर देगा? नहीं कर सकता, कोई बाप नहीं कर सकता, क्योंकि बाप बेटे तो बेटे, मतलब बाप बेटों से ज्यादा बेटियों से मोहब्बत करते हैं, बेटियां रहमत होती हैं। मगर ये हालात इतने गंदे उसके साथ हो गए, इतने गंदे, वो बेचारा किसी से कर्ज नहीं मांग सकता था। और हमारे माशरे में और हमारे इस हालात में जो रिश्तेदार होते हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह की पन्नाह, तौबा इस्तग़फ़ार, इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां रखे हुए होते हैं, इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां, बातें करेंगे अल्लाह और रसूल की, नबी पाक की, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इतने कि जन्नत में उन्होंने तो 5-6 मंजिला घर बना ही लेना है। मगर किसी की मदद करने की बारी आए तो किसी पे हंसते हैं, पीठ पीछे हंसते हैं। क्योंकि कोई आजकल कोई, मतलब ये मैं रिश्तेदारों की बात कर रही हूँ कि कोई रिश्तेदार नहीं चाहता कि अगला बंदा, जो हम चल रहे हैं, जिस तरह हमारी गाड़ी चल रही है, जिस तरह हमारे घर में गाड़ियों की लाइन लगी है, चाहे वो हराम की कमाई से आई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अगला कोई हमसे इससे अच्छा हो जाए। ये मैं हकीकत बता रही हूँ गाइज, आप मेरी बात को यकीन करें। हर घर में, हर खानदान में ये रिश्तेदार मौजूद होते हैं जो किसी का दुख नहीं समझते, जो किसी की परेशानी को अपनी परेशानी नहीं समझते। मैंने मेरे आंखों देखा वाकया है, मेरे आंखों देखा कि मतलब खानदान में और इधर उधर के जो जान पहचान लोग हैं उनके खानदान में यह वाकया मैं आपको बताती चलूँ। ये ऐसा है, ये है। फवाद ने किसी रिश्तेदारों से कर्ज नहीं मांगा, ठीक है, कि और मांगता भी तो हमारे रिश्तेदारों से अल्लाह बचाए। तो वो दिन ब दिन अंदर ही अंदर घुटता चला गया, अंदर ही अंदर घुटता चला गया। और जो है ना, उसने मतलब तैश में आके ये सब कुछ कर दिया, ये सब कुछ जिंदगी उसने खत्म कर दी। नीचे जो उसकी अम्मा रहती थी, भाई रहता था, कौन रहता था, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही जानता है। तो उनकी जो वालदा, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा कि वो बड़ी बी ने क्या कहा कि नहीं, हमें तो कोई आवाज ही नहीं आई। पड़ोसी क्या कह रहा, हमें तो कोई आवाज नहीं आई, लोग बहुत अच्छे थे। फवाद के पास 4 महीने पहले गाड़ी भी थी, मगर हालात के नजर वो गाड़ी भी हो गई। वो फैमिली बहुत अच्छी थी, बहुत वेल फैमिली थी, कोई ऐसी वैसी फैमिली नहीं थी। बस फवाद ने दिल बर्दाश्ता होके और हालात से तंग आकर और मतलब बेटी की जबान दराजी पे उसको मजीद आग में तेल का काम कर दिया। बेटी की जबान दराजी ने, मियाँ बीवी की लड़ाई हुई, बीवी नहाने चली गई और बेटी ने बाप से मतलब चीख पुकार शुरू कर दी कि आपने हम लोगों का जीना हराम किया हुआ है, आपकी वजह से हम इतने ये वो। तो उसने मतलब उसके दिल पे यही आया कि मतलब यार मैं इतना मतलब आज बेबस हो गया हूँ, आज इतना बेबस हो गया हूँ मैं कि लोग मुझे बाहर भी पकड़ रहे हैं, लोग मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। तो उसने तैश में आकर यही सब कुछ कर डाला जो उसको नहीं करना चाहिए था। तो खैर ये तो अलमिया है हम सबके घर का। और ना सोचें जरा, आज उनके नमाज़े जनाजा हो गई है कि एक ही घर से 4 जनाजे उठना किसी कयामत से कम नहीं है। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये किसी और मुल्क का वाकया नहीं है, ये हमारे कराची शमसी, मलिर शमसी का वाकया है, मेरे बिल्कुल पड़ोस का वाकया है। तो हम सबको गौर व फिक्र करने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि ये वक्त में कहाँ जा रहे हैं, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। हमारे हुक्मरानों ने तो हम लोगों के हलक से भी रोटी पानी छीन लिया। सिर्फ एक फवाद नहीं, पता नहीं कितने घर ऐसे होंगे जहाँ इस तरह के हालात चल रहे हैं, जहाँ इस तरह के वक्त चल रहा है। कितने लोग ऐसे क्राइसिस में हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि जो दोपहर का खा रहे हैं तो रात का पता नहीं, रात का खा रहे हैं तो सुबह का पता नहीं। अल्लाह किस तरह उनके दोज़ख को भर रहा है, ये सिर्फ वो लोग ही जानते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मैं आप सबको मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ 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 एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे से ताउन करें। पैसा आना जाना चीज़ है, पैसा हाथ का मैल है। हम
वो पैसे जो हमारे अकाउंट में फिक्स जमा करके हम दबा के रखते हैं, और हमारे घर में कोई ज़रूरतमंद भी हमसे आता है कि हमारे अच्छा वक्त नहीं है, या चलो बच्चों की तबीयत ख़राब है और इस वक्त हमारे हाथ में कुछ नहीं है कि प्लीज़ एक 5,000 रुपये दे दें, तो ये 5,000 रुपये खुदा की कसम फैशन करने में हम अपने बच्चों के पीछे इतने महंगे महंगे शूज़ दिलाते हैं उनको 2,500 की, 2-2 साल की उम्र की बच्चियां हैं और हम उसको 2,500 के शूज़ दिला रहे होते हैं। हम अपने बच्चों के शौक में, अपने बच्चों के फैशन पे हम इतना हज़ारों खर्च करते हैं। एक कंपटीशन मचा के रखा हुआ होता है, खानदान की शादी है तो उसके लिए बेगम को लाख रुपए दे दिया, चलो भाई शॉपिंग कर लो, क्या तो ये पिछला नहीं पहनेंगी, बच्चों को नया देना है और मेरा स्टैंडर्ड है, मैं स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने बच्चों को लेके, तो ये चीज़ें हमारे माशरे से ख़त्म होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। प्लीज़ 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 आप सब लोग मेरी बात को समझें। आज एक फवाद है, पता नहीं कल कोई और फवाद की फैमिली इस तरह ना भेड़ चढ़ जाए, इस हालात के नज़र ना हो जाए। तो हमें अपने घर में भी सादगी थोड़ा इख्तियार करनी चाहिए, अपने फैमिली को वो करना चाहिए, और हमें किसी की भी मदद से पीछे नहीं हटना चाहिए। किसी की भी मदद से हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वो 5,000 की सूरत में हो या किसी भी। यार पैसे तो आपने दे दिए, उस बंदे का कितना गंदा टाइम है, वो इस पैसे से अपना वक्त निकालेगा, अपनी परेशानियों को खत्म करेगा। ये 5,000 तो आ जाएंगे। एक मिसाल के तौर पे खुदा के लिए, खुदारा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने इर्द गिर्द के अपने रिश्तेदारों को तन्हा ना छोड़ें, जो अपने जितने में मतलब हैं, किसी घर में अल्लाह ना करे कि ये फवाद वाला वाकया हो, एक घर से 4 जनाजे निकलना कलेजा चीर देने के बराबर है कि जब देखा तो देखा ना गया। मासूम बच्चों का क्या कसूर है, किसको जाके इंसान किसको पकड़े, किसको नोचे, कहाँ करे कि ये हमारे मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं। हर बंदा परेशान है, मगर अगर हर बंदा कड़ी से कड़ी मिलाए तो इस तरह की नौबत ना आए। तो बस बड़ा दिल मेरा खराब हुआ, मैंने सोचा आप सबके लिए एक वीडियो मैं जरूर बनाऊं इस बारे में कि प्लीज अपने रिश्तेदारों को तन्हा ना छोड़े। अपने जो गरीब रिश्तेदार हैं, अगर अल्लाह ने आपको साहिब हैसियत रखा है तो आप प्लीज आपके जो गरीब रिश्तेदार हैं आप उनको कभी ना छोड़ें, कभी नहीं छोड़ें। ये आपका और अल्लाह का मामला है, अल्लाह ताला जरूर आपको इसका अजर देगा, मगर एक वक्त किसी की मदद कर देने से पता नहीं कितनी जिंदगियां, कितने बच्चे पेट भर के खाना खा ले। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी, और आज उनके जनाजे का मैंने आपको वीडियो दिखा दी, आप लोगों ने देखा किस तरह जनाजा उठा है और किस तरह हर आंख अश्क बाढ़ थी। और उन मकरूज लोगों से मेरा सवाल है, ये फवाद जिनके मकरूज था, जो कर्ज जिन्होंने दिया हुआ था, कि क्या आपको आपके पैसे मिल गए 4 जनाजे उठने के बाद? आपको आपके मसले हल हो गए? बस, और इससे ज्यादा मैं इस बेहिसी का मैं और कोई भी मेरे पास जवाब मेरे पास तो नहीं है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में। मेरी वीडियो को वॉच करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए अल्लाह।